बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुश आमदीद कहता हूं। कुछ रोज पहले तस्नीम हैदर ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया और इल्जाम लगाया कि अरशद शरीफ मरहूम के कत्ल की प्लानिंग और इमरान खान पर कातलाना हमले की साजिश लंदन में तैयार हुई। और उन्होंने यह भी दावा किया कि नवाज शरीफ साहब के साथ एक शख्सियत खड़ी होती है और ये शख्सियत की जो शोहरत है वो ऑडियोज़ और वीडियोज़ बनाने की है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर इनका एक ख़ास मकाम है। मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर इन्हीं की ऑडियोज़ और वीडियोज़ जो हैं वो इस्तेमाल भी की जाती हैं, और ये इनकी वजह शोहरत है। उन्होंने नवाज शरीफ से इनकी मुलाकात करवाई और इनका तारुफ ये करवाया गया कि ये शूटर्स प्रोवाइड करेंगे, और बाद में जब तस्नीम हैदर की तरफ से इनकार कर दिया गया तो उन्हें बताया गया कि आप हमारे साथ रहें, शूटर्स का बंदोबस्त हो चुका है और बहुत जल्द जो है वो रिजल्ट्स आप देखेंगे। और फिर तस्नीम हैदर की तरफ से इस तमाम वाक़े की इत्तला मलक लियाकत को दी गई, इसलिए कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो बतौर शहादत जो है वो सामने भी आएंगे। अब मलक लियाकत साहब के हवाले से पाकिस्तान के कुछ मीडिया चैनल्स पर यह खबर चली कि जो दावा किया गया था कि इस वाक़े की शहादत मलक लियाकत देंगे, वो अपने इस बयान से जो है मुकर गए हैं। और फिर उनका एक इंटरव्यू भी चलाया गया, फिर मलक लियाकत साहब को सामने आना पड़ा। उन्होंने कहा कि मेरी गुफ्तगू को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं, और जिस तरह मेरे बारे में तस्नीम हैदर ने कहा, ये मेरे पास चल कर आए और इन्होंने मुझे पूरे वाक़े की इतला दी। और फिर उसके बाद अगर मुझे पुलिस भी बुलाएगी तो मैं ज़रूर पुलिस के सामने भी ये मौक़िफ़ जो है वो रखूंगा। व्यूअर्स, तस्नीम हैदर साहब भी मेरे साथ प्रोग्राम में आगे मौजूद होंगे और फिर मलक लियाकत साहब से भी हम गुफ्तगू करेंगे, और ये तमाम सवालात जिनके बारे में आपके जहन में बहुत सारे खदशात हैं, मेरे भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मैं उनके से ज़रूर जो है उनके सामने रखूँगा, और फिर हम जवाब भी तलाश करेंगे कि उन्होंने अगर तस्नीम हैदर उनके पास चल कर आए थे और उन्हें इतला दे दी थी, तो पहले तो एक शख्सियत थी ना तस्नीम हैदर, जिनको चाहिए था कि वो पुलिस के पास जाते, अब ये दो शख्सियात हो गई हैं। और फिर मलक लियाकत को ये चाहिए था कि वो पुलिस के पास जाते और ये इंफॉर्मेशन पुलिस के सामने रखते कि मार्बल आर्च के एक दफ्तर में ये साजिश जो है वो तैयार की गई है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मलक लियाकत और तस्नीम हैदर दोनों आज हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे, उनसे हम बात करेंगे, तमाम सवालात उनके सामने रखेंगे। लेकिन उन पर जाने से पहले व्यूअर्स, एक नोटिस जो है वो एफआईए की तरफ से जारी किया गया इस्लामाबाद में, और इस नोटिस में एड्रेस किया गया है सैयद तस्नीम हैदर को, और उन्हें यह कहा गया है कि वो 29 नवंबर को यानी मंगल के रोज़ जो है 11 बजे एफआईए हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में जो वो पेश हों। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि इन्हें हाई कमीशन के ज़रिए इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने जो है वो पेश किया जाए, लेकिन अब देखना ये है कि वो जाते हैं या नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने जो बयान जारी किया कि उनकी जान को ख़तरा है और अगर पाकिस्तान आए तो व्यूअर्स, पूरी कौम ये जानती है कि इनके साथ क्या सलूक किया जाएगा। तमाम केसेस जो इन पर नहीं भी बने हुए, वो तमाम केसेस जो इन पर बना दिए जाएंगे। और इसके अंदर इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में मिस्टर अतर वहीद हैं डायरेक्टर डीआईजी पुलिस एफआईए, और फिर उमर शाहिद हामिद साहब हैं डिप्टी डायरेक्टर जनरल आईबी। अब ये लोग वो लोग हैं, यानी हुकूमत के अंडर ये तमाम डिपार्टमेंट्स आते हैं। तो आप किस तरह इन तमाम लोगों पर जो है वो यकीन कर सकते हैं और किस किस्म की जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो नोटिस जारी किया गया है इसमें सिर्फ अरशद शरीफ साहब का जिक्र है, लेकिन इमरान खान साहब का जिक्र जो है वो नहीं आया। और यकीनन कोई ऐसी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इमरान खान के ऊपर जो अटेम्प्ट हुई थी उस हवाले से भी बनाई जाएगी, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लेकिन व्यूअर्स, ये नोटिस जो है वो अब जारी किया गया है एफआईए की तरफ से। आगे बढ़ते हैं, मलक लियाकत साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये तमाम सवालात हम उनके सामने रखेंगे। और जिस तरह से ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने अपने किसी बयान से जो है वो यू टर्न लिया है, इसकी क्या हकीकत है और वो इस हवाले से क्या कहते हैं। मलक साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मैं गुफ्तगू आपकी सुन रहा था जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी की है। पहले तो हमें ये बता दें कि ये जो गवाही का मामला है, क्योंकि ये जो गुफ्तगू हुई तस्नीम हैदर की, उन्होंने आपको बताई और आकर पूरी डिटेल बताई, ये वाकया असल में है क्या, और क्या डिटेल्स आपसे शेयर की गई तस्नीम हैदर की तरफ से? इन्होंने जी 29 अक्टूबर को ये मेरे यहाँ घर पे आए तो इन्होंने ये बताया जी कि ये अरशद शरीफ का तो मर्डर इन्होंने करवा दिया है और खान साहब को ये करवाना चाह रहे हैं थ्रू जो क्या होते हैं ये जो हिटमैन शूटर्स। ये आपको तस्नीम हैदर ने ये बात बताई थी? जी जी, तस्लीम हैदर ने ये बात बताई।
تو what was your first reaction? کیا تھا ریئیکشن آپ کا پہلا؟ یہ سننے کے بعد تو بتانا چاہیے کہ اس کو رپورٹ ہونا چاہیے تھا. What was your first reaction? کیونکہ میں تو اس چکروں کو سمجھتا ہی نہیں ہوں، پتہ بھی نہیں ہے مجھے. لیکن سر بینگ اے ہیومن تو ہمارا کوئی فرسٹ ریئیکشن تو ہوتا ہے نا. اور ارشد شریف جیسا بندہ، عمران خان جیسا بندہ جس پر قاتلانہ حملے کی پلاننگ ہوئی ہو، اور کوئی اگر آپ کو آ کر کہتا ہے کہ انہوں نے فلاں بندے نے اس کو مروا دیا ہے، تو دیر شوڈ بی سم ریئیکشن اسٹیٹ اوے. کوئی نہ کوئی ریئیکشن تو ہوگا نا. ریئیکشن سر میں کیا کر سکتا تھا؟ میں تو جسٹ نارمل ورکنگ کلاس پرسن ہے. یو آر اے نارمل ورکنگ کلاس پرسن، لیکن سر قانون برطانیہ میں تو بڑا مضبوط ہے، یہاں پر تو تحفظ سب کو ملتا ہے. آپ نے سوچا اس ایک لمحے کے لیے کہ آپ ان کو، تسنیم حیدر کو، اسی وقت کہتے کہ چلو آپ پولیس کے پاس چلتے ہیں؟ نہیں، میں نے نہیں سوچا جی ایسے. اچھا سر، یہ بھی مجھے بتائیں کہ تسنیم حیدر سے آپ کی کتنی پرانی دوستی ہے؟ پرانے دوست ہیں آپ؟ جی 15-20 سال ہو گئے ہوں گے میرا خیال ہے. تو آپ تسنیم حیدر کے حوالے سے ان کی جو شہرت جس طرح پاکستان میں جو بیان کی جا رہی ہے، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ یہ باتیں آپ کے علم میں ہیں کہ ان کے اوپر کیسز بھی ہیں اور ان کا ہاتھ بھی ایسا رہا؟ کیونکہ جو تعارف کروایا گیا ہے تسنیم حیدر کا میاں نواز شریف کے سامنے مبینہ طور پر، وہ تو یہ کہا گیا کہ جی یہ شوٹرز پرووائڈ کرتے ہیں. آپ کے بارے میں یہ چیزیں آپ کے علم میں ہیں، ایسی باتیں؟ نہیں، مجھے یہ تو نہیں پتا کہ شوٹر پرووائڈ کرتے ہیں، لیکن مجھے یہ پتا ان کے اوپر کیسز ہیں. ان کے اوپر کیسز ہیں. تو ہاں سر جی، سوال یہ پیدا انہوں ہوتا نے ہے تو کہ مجھے خود بتایا. انہوں نے خود انہوں نے بتایا خود بتایا مجھے. ان کیسز کی سر نوعیت کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا جی، میں مطلب وہ پاکستان کے قانون کو نہیں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. انہوں نے جب اس میٹنگ کا حوالہ دیا کہ یہ میاں نواز شریف کو ملے تھے، اس میٹنگ کے بارے میں بھی آپ کو بتایا کہ صرف آ کر یہ کہا کہ انہوں نے مروا دیا؟ نہیں، انہوں نے مجھے بتایا نا کہ میٹنگ ہوئی ہے میری ان کے ساتھ، یہ میٹنگ ہوئی ہے ان کے ساتھ. ان کی اس میٹنگ کے بارے میں انہوں نے بتایا، اور اس میٹنگ کے حوالے سے کیا ڈیٹیلز آپ سے شیئر کی گئی، وہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ ہمارے سامنے رکھیں. کیا کہا انہوں نے آ کر؟ بندے چاہیے جو ہٹ مین شوٹرز. تو بس یہی ڈسکس ہوا ہے. تو میں نے کہا پھر آپ نے کیا بولا؟ کہتا ہے جی میں کہاں سے شوٹر کروں گا. آپ کو پولیس کی طرف سے اپروچ کیا گیا ہے یہاں پہ؟ نہیں جی، ابھی تک نہیں. آپ کے بارے میں ایک ویڈیو شاید چل رہی ہے کہ آپ اپنے اس بیان سے پیچھے ہٹ گئے. کون سے بیان سے؟ یہ تو بیان میں آپ کو اس دن بھی دے رہا، سنڈے کو بھی دیا ہے، آج بھی دے رہا ہوں. نہیں، بیان سے مراد یہ ہے، بیان بیان سے مراد یہ ہے کہ جس کا نام تسنیم حیدر یعنی آپ کا نام انہوں نے لیا، اور آپ سے یہ منسوب کیا گیا کہ شاید ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے. تسنیم نے کبھی بھی آپ کو آ کر ایسی بات جو ہے وہ نہیں بتائی؟ نہیں، یہ میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ انہوں نے کبھی نہیں بتائی. ٹھیک ہے. یہ بھی سر بتائیں کہ اس وقت کیس کی سچویشن کیا ہے؟ آپ کے علم میں ہے کہ یہ اب کیس کہاں تک پہنچا ہے؟ مجھے کچھ پتا نہیں ہے جی. آپ کو کچھ نہیں پتا؟ اچھا، نہیں آپ کو یہ پتا ہے کہ ایف آئی اے پاکستان میں جو جے آئی ٹی ہے انہوں نے رابطہ کیا، آپ سے بھی کوئی رابطہ ایسا کیا گیا؟ نہیں جی. آپ سے بھی رابطہ نہیں کیا گیا. آپ اس پلیٹ فارم کے پر اور اس کے توسط سے کیا کوئی مطالبہ کریں گے پاکستان کی اتھارٹیز کا، لندن کی پولیس کا؟ کچھ مطالبہ کریں گے آپ؟ میں تو صرف یہی ریکویسٹ کروں گا جی، جو بھی حق اینڈ سچ ہے اس کے ساتھ چلیں. دیٹس آل آئی کین سے. اچھا، اس میں ملک صاحب ایک ٹیکنیکل سی ایک بات ہے. یہ کانسپریسی ٹو مرڈر ہے، یہ اس طرح کا یہ کیس ہے. ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہے. یہ باتیں تسنیم حیدر کو پتا تھی، انہوں نے اس وقت پر اس کو ریویل نہیں کیا. آج ہمارا جو ایک صحافی دوست تھا جس کے ساتھ میں نے بھی کام کیا ہے اور 2 برس تک کام کیا، اور پہلی جو کال تھی لاہور ہیڈ آفس سے میری جو ہے وہ ارشد شریف کو جاتی تھی ہر صبح. یہ 2 سال تک، کافی عرصے تک ہمارا جو ہے وہ سلسلہ رہا. وہ آج ہم میں نہیں ہے. اگر یہ تسنیم جا کر بتا دیتا وقت پر تو بچ سکتا تھا. اب یہ سوال پولیس بھی کر سکتی ہے نا کہ تم کیوں خاموش ہو کر بیٹھے رہے، اور پھر جب یہ بات آپ کو بتائی گئی آپ سے بھی پوچھ سکتی ہے کہ آپ کیوں خاموش ہو کر بیٹھے رہے. میں مطلب اس کا جواب نہیں ہے جی میرے پاس. میں کیوں خاموش ہو کر بیٹھا اور شاہ صاحب کیوں خاموش ہو کر بیٹھے رہے ہیں، میرے پاس جواب نہیں ہے اس کا.
देखें, क्योंकि आमतौर पर यहाँ पे होता है ना कि कोई गाड़ी बर्तानिया में हिट कर जाए तो पुलिस वाले विटनेसेस पूछ रहे होते हैं और बाज दफा उस मकाम पे लिख कर भी लगा दिया जाता है कि हैव यू सीन जी दिस, और विटनेस के तौर पर लोग आगे आते हैं। फिर विटनेस के तौर पर लोग अपनी डिटेल्स भी शेयर कर देते हैं कि कल को अगर गवाही देनी पड़ी तो मैं हाजिर हूं। तो यू आर वेरी जी जी इंपॉर्टेंट पर्सन। आपकी जो अहमियत है वो तस्नीम हैदर की जो बात है उसको मजबूत करेगी, तो इसलिए आपकी अहमियत जो बढ़ गई है, लेकिन आप पर जिम्मेदारी भी बनती थी उस वक्त। आप ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी कुताही हुई? अगर आप भी बहुत पहले, बड़ी कुताही हुई है, जो ऐसे आप फरमा रहे हैं, बहुत बड़ी कुताही हुई है। काफी बड़ी कुताही हुई। पुलिस की तरफ से कोई राब्ता नहीं किया गया तस्नीम हैदर से? कोई प्रेशर आपकी तरफ आ रहा है, नॉट फ्रॉम तस्नीम हैदर, फ्रॉम नून लीग, कि आप अपने बात से पीछे हट जाए? नहीं जी नहीं, किसी से कोई प्रेशर नहीं मुझे, अल्लाह के फजल से। और अगर आपको पाकिस्तान जाना पड़े तस्नीम हैदर के मामले में, और आर यू रेडी टू गिव योर ओपिनियन टू द मजिस्ट्रेट, टू द जेआईटी, जहां भी आपको जाना पड़े, जाएंगे सर आप? चले जाएंगे जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आपने मलिक लियाकत साहब की गुफ्तगू सुनी। अब मेरे साथ मौजूद हैं तस्नीम हैदर साहब, और ये जो लेटर जारी किया गया है, नोटिस है एफआईए का, इस हवाले से हम उनसे बात करेंगे, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा तस्नीम हैदर साहब, ये एक लेटर जो है ना ये आया है, और ये पाकिस्तान जो जेआईटी दो रुकनी बनी उसकी तरफ से, जिसमें अरशद शरीफ के हवाले से कहा गया है कि आपने जो मीडिया पर क्लेम किया, ऑब्वियसली दे वांट यू टू गिव योर ओपिनियन ऑन दैट, और आपका जो वर्जन है वो रिकॉर्ड भी करेंगे। लेकिन अहम बात यह है कि सिर्फ अरशद शरीफ ही क्यों? क्योंकि आपने तो इमरान खान के हवाले से भी तो बात कही थी। जी 29 वाली जो है वो मीटिंग तो इमरान खान के हवाले से बात हुई ना, तो लेटर में होना चाहिए। अभी तो वकील के साथ अभी मीटिंग होनी है तो वो बताएगा, तो इंशाल्लाह वो तो बहुत जरूरी है 29 वाला जिक्र करना खान साहब का। मुझे ये अगर भी उन्होंने बता, नहीं किया तो मेरा वकील उनसे रब्ता करेगा और वो भी जिक्र करवाएंगे। लेकिन सर अभी तक नवाज शरीफ हैज गॉन फ्रॉम दिस कंट्री, वो चले गए हैं, अब क्या होगा? पुलिस ने अभी सर तक वो तो भागे हैं ना, तो इंशाल्लाह ताला इनको पकड़ेंगे। बरतानिया की जो जेलें हैं ना वो चीहो पुकार कर रही हैं कि मरियम नवाज, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को अंदर डालना है। इंशाल्लाह ये सूरज की रोशनी भी नहीं देख पाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन सर वो तो ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मसला यहाँ पर ये है कि पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेशन किस पॉइंट पर आकर रुक गई है, शुरू हुई है, या क्या हुआ है, कहाँ पे यार है? अभी तो मामला शुरू हुआ है, ये तो भाग गए हैं। अब देखते हैं कि ये वापस आते हैं तो फिर पुलिस बताएगी कि इनको उन्होंने पकड़ते हैं, इनके इंटरव्यूज करते हैं, वो साथ साथ बताते जाएंगे। अभी पुलिस को भी पता है कि ये भाग गए हैं बस। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।